हेलो 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 फ्रेंड्स, केम छो? जय श्री कृष्णा। गाइस, आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी बोल देती हूँ कि रक्षाबंधन का व्लॉग इतना ज़्यादा लेट आ रहा है। क्या करें, बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि मैं व्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई थी। अब काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि डेली व्लॉग डालूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था मुझसे। वैशु रेडी है और रक्षाबंधन के सारे तैयारियां हो चुकी है और हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रांसी का। तो ये देखिए, ये हमारी राखियाँ और प्रांसी भी आ गई है। दौड़ दौड़ के सीधी वो वैश्वी से मिलने जाएगी। बस वही जो भी आता है ना, वो हमसे कोई नहीं मिलता है, पहले सब वैश्वी को ही मिलते हैं। और वैश्वी भी देखिए भाग भाग के जा रही है। दादा आए हैं, बा आए हैं, चाचू आए, सब फेवरेट है उसके, तो भाग भाग के वो भी जा रही है मिलने के लिए। सुबह से वो भी जैसे कुछ मूड नहीं था, अब सबको देखकर खुश खुश हो गई है वो भी। आज तो दादी भी आए हैं। वैसे दादी की फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम इधर का उधर उसे ट्रैवलिंग नहीं करवाते हैं। लेकिन आज तो रक्षाबंधन थी तो दादी को भी लेकर आए हैं। तो चलिए, दादी को अच्छे से बिठा दिया। अब देखिए, मानवीर के लिए प्रांसी कुछ लेकर आई थी। प्रांसी ने भाई के लिए रक्षाबंधन का कार्ड बनाया था। अब वैश्वी देखो, मम्मी ले रहे हैं लेकिन नहीं जाना है, भाग रही है। अब बस हो रही थी रक्षाबंधन के राखी बांधने की शुरुआत, तो दीप प्रागट्य हो चुका था। अब शुभारंभ करेंगे प्रांसी बहन। सबसे पहले वो बांधने वाली थी अपने भाई को राखी। वैसे भी बांधने वाली थी, पर वैसे बड़ी बहन प्रांसी है तो सबसे पहले वही बांधेगी। तो चलिए देखिए कैसे वो बांध रही है। और प्रांसी तो खुद ही घर से सबके लिए राखी बनाकर आई थी। प्रांसी ने DIY राखी बनाई थी, सबके लिए बनाई थी। तो एक के बाद एक वो तो सबको राखी बांधने वाली थी। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो शायद प्रांसी ने किया होगा, क्योंकि प्रांसी का भाई था, मेरा भाई भी नहीं था आज यहाँ पर, नेहा का भी नहीं था। तो हम लोग बाद में जाने वाले थे, रक्षाबंधन के बाद बचाओ, अभी हमें नहीं जा पाए थे अभी। तो देखिए, प्रांसी ने मानवीर को राखी बांध ली है। अब आ गई है वैशु की बारी। तो वैशु कैसे कर रही है देखिए। वैश्वी की तो पहली रक्षाबंधन है। वैश्वी को तो जैसे कुछ पता ही नहीं था, जैसे हम लोग करवा रहे थे वैसे वैसे वो कर रही थी। लेकिन सब लोग आए थे तो खूब ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और हमारे साथ साथ ना ही मम्मी का भाई था यहाँ पर, ना ही दादी का। तो सबसे ज़्यादा एंजॉय तो प्रांसी और वैश्वी ने ही किया बोल सकते हैं। और ना ही अभी तुरंत हम भी जा सकते थे बचाओ, क्योंकि वो भी दूर था। और मम्मी और दादी भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके भाई भी काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। तो बस मानवीर और प्रांसी को और वैश्वी को ही हमें देखना था। तो देखिए, आज है ना, मैं वैश्वी को जैसे जैसे करवा रही हूँ वैसे वो कर रही है। मुझे लगा कि मैं उससे टीका करवाऊँगी मानवीर का, तो वो करेगी, बाद में लगाएगी अक्सर, लेकिन वो तो खुद ही खाने लग गई थी। तो देखिए अब कैसे मस्त मिठाई खिलाने के लिए बोला, तो मैंने तो हाथ पकड़ के खिलाई, तो वो मानवीर ने खा ली। पर मानवीर जैसे उसे दे रहा है तो उसे नहीं खाना था। फिर बाद में थोड़ा सा दिया तो भी निकाल देती है। और प्रांसी आ गई थी, बोली कि मुझे तो नहीं खिलाया था, तो उसे भी खिला दिया। तो अभी वैश्वी को देखना कैसे मस्त से करती हो। पहले तो एकदम से देख रही है घूर घूर के मानवीर को, अब लगा कि जैसे हाथ में लेकर खाने वाली है, लेकिन नहीं, उसने तो गिरा दिया। फिर मानवीर देता है तो लेती है, पर देखिए अभी तुरंत निकाल दिया। उसे ना स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कुछ भी स्वीट नहीं खाती है। अब आती है राखी बांधने की बारी। तो देखिए, अब वैश्वी तो गांठ नहीं लगा सकती है, तो फिर मैंने सोचा मैं बांधती हूँ, लेकिन तुरंत प्रांसी आ गई। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ही करूँगी। तो अब फिर प्रांसी ने ही मानवीर को भी राखी बांध दी थी। तो अब मानवीर की कलाई पर 3 राखियाँ हो चुकी थी, एक प्रांसी की, एक वैश्वी की और एक उसके बुआ बांध के गए थे जो शिवा के लिए। तो 3 राखियाँ हो गई। पहले जब छोटे थे ना, तो हमारे भाई भी सबको दिखाते थे कि भाई देखो मेरी कितनी ज़्यादा बहन है, मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा राखी है। पर अभी तो बच्चों को नहीं रखनी होती है। मानवीर को तो बस बांध लिया, हो गया, और तुरंत निकालना था। अभी देखो वैश्वी एकदम मस्त डांस कर रही है कि भाई मैंने राखी बांध ली है मेरे भाई को। और सब मुँह तो देखो जैसे खूब गुस्सा हो गई है। वैसे का तो बस ऐसा ही होता है, मूड आएगा तो हंसेगी, नहीं तो बिल्कुल स्माइल नहीं करती है। अभी प्रांसी को राखी बांधनी थी, तो वो बोल रहे थे कि मुझे कौन बांधेगा, तो फिर मानवीर ने कहा कि मैं ही बांधूंगा तुझे। अब देखिए सब लोग कैसे बैठे हुए हैं, खाने की हम लोग तैयारी कर रहे थे तब तक, और प्रांसी अब सबको राखी बांधने वाली थी। तो सबसे पहले बारी आई थी बड़े पापा की।
बैकग्राउंड पर वैष्णवी को देखिए, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी। पता नहीं उसे नींद आ रही थी या फिर जो कपड़े मैंने पहनाए थे वो उसे पसंद नहीं थे। जो कपड़े मैंने वैष्णवी को पहनाए थे ना, वो मैंने खुद बनाए थे, साड़ी से बनाया हुआ DIY था। बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे, लेकिन वैष्णवी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या पता नहीं। तो फिर मैंने वो कपड़े उसे चेंज करवा दिए हैं और सोचा थोड़ा बाल भी उसे थोड़े अच्छे से बांध देती हूँ। पूरे गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो प्रांशी यहाँ पर राखी बांधने में व्यस्त थी और पीछे बैकग्राउंड में देखिए वैष्णवी की सेवा हो रही थी। अब आती है गिफ्ट देने की बारी। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही प्रांशी के लिए कपड़े लेकर आए थे, प्रांशी ने ही सिलेक्ट किए थे, लेकिन मानवीर को ये पता नहीं था। मानवीर को कोई पेन लेकर आनी थी वही प्रांशी के लिए। तो देखिए देने वाला बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और लेने वाला बहुत ज़्यादा हैप्पी है। मानवीर देखिए एकदम सैड है, क्योंकि उसने बोला था ना वो नहीं हो पाया था। तो उसका मुँह देखो, प्रांशी उसे जानबूझकर छेड़ रही थी। तो मानवीर है ना ज़बरदस्ती जैसे खुशी दिखा रहा था। अरे प्रांशी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो देखिए दोनों भाई बहन वैसे तो बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी भी एक साथ नहीं बैठते और एक दूसरे के बिना चलता भी नहीं है। थोड़ी देर नहीं देखेंगे ना, नहीं मिलेंगे तो तुरंत पहुंच जाएगा मानवीर यहाँ से वहाँ और प्रांशी भी यहाँ आ जाती है। लेकिन इतना ज़्यादा झगड़ा करते हैं। हम लोगों की इतनी ज़्यादा झगड़ा कभी नहीं हुआ है, लड़ाई नहीं हुई है भाई बहनों में, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। और ये देखिए अब आती है वैशु की बारी। वैशु के लिए भी कपड़े लेकर आए थे, तो मानवीर उसे दे रहा है, लेकिन वैश्वी को तो कुछ है ही नहीं। बस देखो जैसे सब कुछ गिरा रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है कि क्या नहीं। तो अभी दोनों बहनें बहुत ज़्यादा हैप्पी है गिफ्ट पाकर। तो डांस हो रहा है, जैसे दयाबेन आए हैं, प्रांशी को देखिए दयाबेन का डांस चल रहा है यहाँ पर। तो वैशु भी उसे देख कर पीछे पीछे घूम रही है। जब तक कि ये सब डांस कर वगैरह हो रहा था, हम लोगों ने खाने की तैयारी कर ली थी। तो आज खाने में कुछ ज़्यादा तो नहीं था, बस पराठे बनाए थे, लड्डू थे, मूंग की सब्जी, दाल चावल थे। सो सिंपल ही था, लेकिन सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब खाना खाने के बाद सब लोग जा रहे थे वापस घर पर, क्योंकि दादी को फिर इधर उधर करना सही नहीं रहता है ना, तो अच्छे से सही जगह पर पहुँच जाएंगे। तो ईज़िली जैसे रोज़ का उसका होता है वैसे वो करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। सो गाइस ये सी रही अभी रक्षाबंधन, बहुत मज़ा आया। सब लोग बस चले भी गए खाना खा के, क्योंकि दादी थक गए थे, उन्हें आराम करना था। ये देखिए दोनों भाई बहन इतना ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे कि अभी क्या अभी चले गए, नहीं तो थोड़ी देर अभी भी रुकते। डबल मार दे, हम डबल हम ऑटो मार। आयो आयो सबने राखी बांधी थी, लेकिन वैशु ने नहीं बांधी थी। तो उसको भाई को लगा कि बस मैं ही बांधूंगा उसे, वो बांधने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी भी वैशु को नहीं बांधनी थी। तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे जैसे क्या हो गया है। और आप देखिए, और पहले तो हम सुबह सुबह में ही कर लेते थे, लेकिन वैशु आने से इतना चेंज आया है, सुबह में टाइम ही नहीं मिला था।
तो मैं अभी कर रही हूँ मेरी मशीन की पूजा और उसे भी राखी बांधूंगी, क्योंकि मशीन तो मेरा फेवरेट है, मेरी लाइफ में सबसे फेवरेट यही चीज़ बोल सकते हैं, मतलब चीज़ों में। बाकी तो मेरी वैसू अब सबसे फेवरेट है मेरी। तो अब हम आ गए थे तो इतना ये भी चेंज आया था कि पहले मैं ही करती थी तिलक और मैं ही सब कुछ करती थी, लेकिन अब पहले वैश्वी करती है। और आज इसे राखी भी बांधनी थी, लेकिन वैशु अभी नहीं बांध सकती, इसलिए आज तो मैंने ही बांधी। बाद में तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तो प्रांसी के जैसे वैशु ही करेगी सब कुछ। वो बोलेगी नहीं मैं ही करूँगी, वो मुझे करने ही नहीं देगी। और अभी भी ऐसा ही था, उसे मैंने करवाया, उसके बाद मैंने किया, लेकिन उसके सामने थाली रखी थी तो पूरा इधर का उधर कर रही थी। उसे तो बहुत मज़ा आ गया था, थाली चाहिए थी। अब देखिए मैं ना पहले यहाँ पर साइड में राखी बांधती थी, तो अगले साल की भी अभी पड़ी हुई थी, सोचा चलो यहीं पर बांधती हूँ। लेकिन यहाँ पर है ना ये कम पड़ रही थी जो मेरी राखी थी। देखिए मस्त ओम वाली राखी ली थी मैंने मशीन के लिए, यहाँ पर बांधने में ये थोड़ी कम पड़ रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा आगे की साइड उसे बांध दिया। और वैसू का मूड ख़राब होने लगा था, क्योंकि मैंने उसके पास से थाली ले ली थी, अब उसे थाली चाहिए थी वापस से, तो वो थोड़ा चिल्ला रही थी। फिर उसके पापा ने उसे उठा लिया था। सो गाइस मशीन की पूजा कर ली, नाश्ता वास्ता कर लिया, अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से और जा रहे हैं भरत के घर पर, क्योंकि आज सोच लिया है बस छुट्टी ही रखनी है, कुछ काम नहीं करना है, तो बस जा ही रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं मॉल में, पहले भरत के घर पर गए तो वहाँ पर भी सोचा अब क्या करेंगे, तो सोचा चलो बाहर घूम कर आते हैं। तो जहाँ पर हमें जाना था वो तो बंद था, आज रक्षाबंधन थी इसीलिए। तो फिर हम लोग गए थे ट्रेंड के मॉल में। तो प्रांसी और वैसू को तो जैसे यहाँ पर भी मज़ा आ गया था, वैसू को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। वो तो बस कपड़ों को इधर से उधर खींच रही थी और भागम भागी कर रही थी, और जो भी मिलता था वो सबसे वो बातें करने लग जाती थी। उसे कुछ किसी से अनजान तो लगता ही नहीं है, बस सबसे एकदम से मिलजुल जाती है जैसे कि वो कब से उसे जानती हो। और मानवीर को देखिए, मानवीर को हम कहीं पर भी किसी भी मॉल में जाएंगे ना तो और कोई चीज़ नहीं देखेगा, सीधा बूट को ही देखेगा, बूट चप्पल लेकर आएगा। तो आज भी वो वही कर रहा था। और आज हम मम्मी को भी मॉल में लेकर आए थे। मम्मी पहली बार मॉल में आए थे, क्योंकि वहाँ पर तो मांडवी में तो इतना बड़ा मॉल था ही नहीं। हम लोग जाते थे तो भूज वगैरह जाते थे, और अभी अभी तो मांडवी में भी ट्रेंड्स का मॉल खुल गया था, लेकिन वैसू की वजह से मम्मी तो कहीं जा ही नहीं पाते थे। हम लोग वैसवी को घर पर छोड़ कर ही जाते थे, तो मम्मी को रखना पड़ता था। अभी देखिए किसी ने कुछ शॉपिंग नहीं करी, हमें शॉपिंग तो करनी थी लेकिन कुछ पसंद ही नहीं आया। लेकिन मानवीर ने आखिरकार बूट ले लिए नए, और वो इतना पहनने के लिए उतावला हो रहा था कि घर भी नहीं पहुंचा, यहीं पर पहन लिया। देखो पुराने बूट उतार दिए हैं और नए पहन लिए। सो गाइस ऐसी रही हमारी रक्षाबंधन। वैश्वी भी सो गई है और मानवीर भी सो गया है, और मैं फोल्ड करने वाली हूँ ये कपड़े। सो गाइस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।